कहते हैं 4 बाघ शावकों में एक हमेशा कमजोर होता है। मैं उसी कमजोर शावक के रूप में जन्मा। मुझे लगा माँ मुझे छोड़ देगी और मुझे अकेले ही शिकारियों से जान बचानी होगी। लेकिन अचानक मुझे फूडी गॉडहुड सिस्टम मिल गया। जब तक मैं खाते रहूं मैं बिना किसी सीमा के बढ़ सकता हूं। और अंततः मैं न केवल अमर नाइट फायर व्हाइट टाइगर में विकसित हो सकता था, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर ब्रह्मांड पर राज करने वाले सृष्टि के गॉड टाइगर में भी बदल सकता था। मैं गहरी कल्पना में डूबा हुआ था, मजे से बैठा अपनी सबसे बेहतरीन बाघ वाली जिंदगी जी रहा था। बाघ जीवन की छोटी पर था, तभी अचानक दूर से एक धीमी गुर्राहट सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही मेरे तीनों भाई बहन जो चुपचाप मेरे पास लेटे हुए थे तुरंत उत्साहित होकर उस आवाज की ओर दौड़ पड़े। लेकिन मैं जड़ हो गया। चेहरा गंभीर था, क्योंकि अभी अभी बाई की चीख में स्पष्ट रूप से ताकत की कमी थी और उसमें खतरे और चेतावनी के संकेत छिपे हुए थे। इसलिए मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी, आगे बढ़कर अपने भाई बहनों को रोक लिया, जमीन पर एक घेरा खींचा और उन्हें चेतावनी दी कि वे इसके बाहर न जाएं। फिर मैं अकेला ही उस आवाज के स्रोत की ओर दौड़ पड़ा। मैंने जल्दी ही बाई को देख लिया। वह 4 चांदी के भेड़ियों से घिरी और दबाई हुई थी और उसके पंजों के नीचे एक विशाल भेड़िया राजा कुचला हुआ था। भेड़िया राजा मुश्किल से ही जिंदा था, लेकिन बाई खुद भी बुरी तरह घायल थी। उसकी पिछली टांग पर गहरा घाव था जिससे लगातार खून बह रहा था। वह हिलने डुलने में असमर्थ लग रही थी। फिर भी वे चारों चांदी के भेड़िए हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर वे जबरदस्ती लड़ाई करते तो शायद उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन भेड़िए बदनाम रूप से चालाक जीव होते हैं, वे कभी इतनी मूर्खता नहीं करेंगे। जैसा कि उम्मीद थी, वे अचानक बिखर गए। लेकिन 2 चांदी के भेड़िए बाई को सामने से दबाए रखने के लिए वहीं रुके रहे, जबकि बाकी 2 चुपचाप खिसक गए। एक भेड़िया किनारे की ओर घूम गया, जबकि दूसरा पहले ही बाई के पीछे चुपचाप रेंग चुका था। ये साफ तौर पर उनकी युद्ध रणनीति थी, सही मौके का इंतजार करते हुए हमला करने के लिए। वाकई अगुआ भेड़िए ने आसमान की ओर हुंकार भरी और सामने के दोनों भेड़िए तुरंत टोह लेने वाले हमले करने लगे, बार बार झपटते और फिर पीछे हट जाते। मरता हुआ ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। अपनी पिछली टांग बुरी तरह घायल होने के बावजूद बाई अब भी किसी भी झपटते भेड़िए को आसानी से हटा सकती थी। लेकिन मैं देख सकता था कि असल में क्या हो रहा था। वे बारी बारी से हमला करके बाई की ताकत को कमजोर कर रहे थे, ताकि छाया में छुपा भेड़िया अचानक हमला कर सके। वाकई समय बीतने के साथ बाई की हरकतें सुस्त पड़ने लगी। पीछे वाला भेड़िया मौके का फायदा उठाकर हमला करने के लिए झपटा। बाई ने दरअसल अपने पीछे मंडराते खतरे को पहले ही भांप लिया था। लेकिन जैसे ही वह मुड़ने के लिए घूमा, उसकी घायल पिछली टांग में तेज जलन भरा दर्द उठा। वह लड़खड़ाई और अपनी जगह डगमगाने लगी। उस नाजुक संकट के पल में मैं तेजी से आगे बढ़ा और सिर के बल सीधा चांदी के भेड़िए की कमर में टकरा गया। लोहे जैसा सिर, लोहे जैसी हड्डियां, लेकिन कमर टफू जैसी। मेरी पूरी ताकत उस टक्कर में थी, जिससे चांदी का भेड़िया एक तरफ उड़ गया और फिर कभी उठ नहीं सका। बाई और बाकी तीनों भेड़िए वहीं जड़ हो गए। जो कुछ हुआ था उससे साफ तौर पर हैरान थे। जब बाई ने मुझे पहचाना तो वह चौंक कर होश में आ गई और तुरंत गहरी चिंता से भर गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भागो, मुझे नहीं लगता कि मैं आज बच पाऊंगी, लेकिन मेरी वंशावली यहीं खत्म नहीं हो सकती। तुम्हें जरूर बचना होगा। लेकिन इसके बजाय मैं मुड़ा और सीधे जमीन पर पड़े भेड़िया राजा के शव की ओर दौड़ पड़ा। फिर मैंने अपने दांत गड़ा दिए और खाना शुरू कर दिया। चबाते हुए मैंने मन ही मन अपनी आंखें घुमा ली। मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए। मैं तो बस एक नाबालिग बाघ शावक हूँ। माँ बाघिन के बिना एक शावक मुश्किल से खुद की रक्षा कर सकता है, लेकिन चूंकि मैं इस दुनिया में बाघ बनकर पुनर्जन्म ले चुका हूँ, बाई और वे तीनों बाघिन बहनें ही मेरा परिवार हैं। बस वहां खड़े होकर अपने परिवार को अपने सामने गिरते हुए देखना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। जैसे ही मैंने भेड़िया राजा का मांस और खून निकला, एक जानी पहचानी आवाज तुरंत मेरे